क्या कहेंगे आप? तो हनीफ खान जी, हमको लगता है कि जो भाजपा की सदस्यता लिए हैं तो जो भूमाफिया जो उनके द्वारा कृत्य किया गया इसी के लिए लिए हैं क्या? और हम तो उनको नहीं मानते हैं कि भाजपा में और सनातनी धर्म में वो ऐसा करेंगे। वो तो आके केवल दिखाना चाह रहे हैं अपने जो नंबर 2 की कमाइयां है उसको बचाने के लिए आए कि जिससे शासन मध्य प्रदेश की जमीन को हम अपने कब्जे में कैसे करें। लेकिन हम लोगों के रहते हुए शासन मध्य प्रदेश की जमीन ये करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन को हड़प लिए भूमाफिया फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय जमीन को कर रहे बिक्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज को जिला बने लगभग 15 माह का समय बीत चुका है, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ भूमाफियाओं का विकास हुआ है। हैरानी की बात यह है कि भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने नाम कर लिया गया और अब उस शासकीय जमीन को बाकायदा बिक्री भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस षड्यंत्र को लेकर शिकायत के बाद कोई कार्रवाई ना हो, उसके लिए देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब सत्ता के संरक्षण में बाकायदा शासकीय जमीन को बेचा जा रहा है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे। मऊगंज के कट्टर हिंदू नेता, समाज सेवी, भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के बेहद करीबी माने जाने वाले संतोष तिवारी ने मीडिया के समक्ष सारे रिकॉर्ड और शासकीय दस्तावेजों के साथ लगाया है। अब आइए जानते हैं कि किस भूमाफिया के ऊपर यह आरोप लगाया गया है। तो आपकी स्क्रीन पर जो शख्स भाजपा पार्टी का पट्टा पहने रीवा सांसद के साथ दिखाई दे रहे, इनका नाम है हनीफ खान। नगरीय निकाय के चुनाव में खुलकर कांग्रेस के पक्ष में तन मन धन से प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बनने का बाकायदा जुलूस भी निकाल रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खुलकर मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन जब परिणाम विपरीत आए तो सत्ता का संरक्षण पाने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के हाथों सदस्यता लेकर अब सत्ता के संरक्षण में शासकीय जमीन को हड़प कर बिक्री करने के आरोप लगे हैं। मजेदार बात यह है कि एक तरफ जिला प्रशासन जिला के बनने वाले जिला स्तरीय कार्यालय को लेकर जमीन तलाश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शासकीय जमीन को हड़पने की शिकायत के बावजूद सत्ता के दबाव में भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं और भोले वाले लोगों को मोटी रकम लेकर शासकीय जमीन की बिक्री कर आफत में फंसा रहे हैं। आप भी यदि जिला मऊगंज में जमीन खरीदने की मंशा और विचार बना रहे तो पहले उस जमीन की वास्तविक जानकारी लेकर ही अपनी जमा पूंजी निवेश करें और ऐसे लोगों से सावधान रहे जिनके चक्कर में फंसने के बाद धन और धर्म दोनों चला जाए। अब आइए सीधे जुड़ते हैं समाज सेवी संतोष तिवारी के साथ और जानते हैं कि इस पूरे खुलासे को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। क्या शुभ नाम हो सर आपका? संतोष तिवारी है। क्या है पूरा आप जो आवेदन लिए हैं, किस विषय का ये आवेदन है और क्या है पूरा मामला? ग्राम पन्नी में खसरा क्रमांक 2587/1 2 हेक्टर 732 हेक्टर जमीन है पन्नी में। ये 58-59 से लेकर 84-85 तक शासन मध्य प्रदेश की भूमि थी। बाद में एक वहाँ के चिमला पिता हीरालाल प्रसाद ब्राह्मण हैं, उनके नाम से जमीन में नाम जोड़ दिया जाता है, जबकि इसका पंजी में कोई नामकरण नहीं किया जाता है। 2085 से लेकर 2004-05 तक गैर हकदार उसमें लिखा हुआ है। ये रिकॉर्ड में गैर हकदार लिखा हुआ है, ये गैर हकदार है। ये देखिए सीधे कमला प्रसाद हीरालाल गैर हकदार ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप जी। इसके बाद कमला प्रसाद की मृत्यु के बाद उनके लड़के अनिल कुमार और विजेश के नाम जमीन हो जाती है। बाद में ये जमीन एक भूमाफिया है यहाँ हनीफ खान और उसके परिवार के लोग मिलकर के और अपने नाम रजिस्ट्री करवा लेते हैं और इसकी जांच के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन भी हुआ है, लेकिन आज 1-1.5 साल बीत गया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बताइए, ये लगभग अरबों खरबों की जमीन को हथियाने में, जो कि शासन मध्य प्रदेश की जमीन को हथियाने के लिए ये भूमाफिया और जमीन बेचने के फिराक में है। फर्जी दस्तावेज है ये पूरा। एक तरफ अभी एक पत्र जारी हुआ है, मेरी जानकारी में है, पुलिस विभाग के जो कर्मचारी उनके भवन बनाने के लिए जमीन तलाशी जा रही है जी, और दूसरी तरफ इसी जमीन सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है और भाजपा का ही करता है। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भाजपा में जुड़े हैं, भाजपा सदस्यता लिए हनीफ खान जी, और आप तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो हनीफ खान जी, हमको लगता है कि जो भाजपा की सदस्यता लिए हैं तो जो भूमाफिया जो उनके द्वारा कृत्य किया गया इसी के लिए लिए हैं क्या? और हम तो उनको नहीं मानते हैं कि भाजपा में और सनातनी धर्म में वो ऐसा करेंगे। वो तो आके केवल दिखाना चाह रहे हैं अपने जो नंबर 2 की कमाइयां है उसको बचाने के लिए आए कि जिससे शासन मध्य प्रदेश की जमीन को हम अपने कब्जे में कैसे करें। लेकिन हम लोगों के रहते हुए शासन मध्य प्रदेश की जमीन ये भूमाफिया नहीं हटा पाएंगे। इसकी शिकायत भी चल रही कलेक्टर साहब के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं।
वहां तो भू माफिया जाते हैं और वो हनीफ खान तो बोलता है कोई कार्रवाई कैसे हो जाएगी, जबकि 58-59 से लेकर 84-85 तक शासन मध्य प्रदेश, उसके बाद नाम भी जुड़ा है जिसका, उसमें भी 2004-5 गैर हकदार, और उसके बाद 17-18 में इनके नाम रजिस्ट्री हो जाती है जी। तो ये तो पूरा मामला फर्जी दिख रहा है, स्पष्ट रिकॉर्ड बता रहा है। अब इसके लेकर 10 दिन के अंदर कलेक्टर महोदय कार्रवाई नहीं करते तो उनमें हम धरना बैठेंगे, क्योंकि हम जमीन अपनी नहीं हथियाने देंगे इन भूमाफियाओं को। तो हथिया तो भाजपा का ही कार्यकर्ता रहे ना, तो भाजपा के विधायक कौन भाजपा कार्यकर्ता मानता है? भाजपा कार्यकर्ता तो भाजपा की सदस्यता लिए हैं, पट्टा लगाए हुए, फोटो सांसद ने दिया है, उनको साथ में माला पहनाया है। सांसद जी ने कैसे दिया है वो सांसद जी जाने, लेकिन हम नहीं मानते। देखो हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व प्यारा है, हमें न सांसद जी के गुलाम है ना तो उनके बीजेपी गुलाम है। जो हमारे सनातन धर्म को मानेगा हम उसका साथ देंगे, सनातन धर्म को नहीं मानता हम उसको नहीं मानते। और हनीफ खान देख लें 10 नंबर बाद में कितना सनातनियों को वोट मिला, वो देख लें अपना। ये तो बिल्कुल नंबर 2 का काम छिपाने के लिए बीजेपी की ओर बढ़ा है। और ये भूमाफिया भी है, शराब माफिया भी, गांजा तस्कर भी है। तो और रही बात जमीन की, तो जमीन की रक्षा करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और इसकी जांच भी होगी। और अगर 10 दिन में जांच नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे इस जमीन पर। इस मतलब कलेक्टर के संज्ञान में मामला है पूरा? बिल्कुल है, 1 साल से है, लेकिन कलेक्टर साहब इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अब उनको क्या मालूम है कि मुसलमानों से, और जैसे अगर कोई हिंदू होता तत्काल कार्रवाई कर देते, लेकिन अगर मुसलमान है तो बिल्कुल वो मुसलमानों के जैसे पहले भी बोल चुके काम कर। इतना बड़ा प्रमाण के 58 से लेकर 84-85 तक शासन मध्य प्रदेश की जमीन, फिर उसके बाद नाम भी जुड़वाए फर्जी जिन लोगों ने। तो 2004-5 तक गैर हकदार का मतलब होता है इसमें कोई हक नहीं रहेगा, बड़ा ही नाम जुड़ गया। वो भी उसमें पंजी में कोई नामांतरण नहीं, डायरेक्ट इनका नाम जोड़ दिया गया। और इसके बाद में वो जमीन हनीफ खान पहुंचे जो सबसे बड़ा भूमाफिया माने जाते, उनके नाम हो गई। अब वो सबको प्लाटिंग कर रहे हैं, वहां प्लाटिंग कर देंगे, घर बन जाएगा। बाद में जब किसी के घर टूटेगा तो कितनी बड़ी हो गई अपनी घटना। अगर समय रहते कलेक्टर साहब इसमें कार्रवाई कर देते हैं तो जो ठगी, जिन लोगों के साथ ठगी करना चाह रहा है भूमाफिया, वो ठगी से तो बेचारे बच जाएंगे। तो कुल मिला के आप इसकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अगर ये भूमाफिया, देखिए लोगों की आस्था जुड़ी, लोगों को पैसा बर्बाद होगा। अंत में शासन मध्य प्रदेश की जमीन है, जांच होगी, शासन मध्य, जब तक भूमाफिया कई लोगों को बेच लेगा और उनका बेचारों को घर बन जाएगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से क्षति उनकी होगी। तो सारी स्थिति को देखते हुए हम 10 दिन के अंदर इसकी जांच कराएंगे और जांच न होने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर के स्पॉन्सर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर आपको मिलेगी आधार लाओ और उधार ले जाओ की सुविधा 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, एलजी, सैमसंग, वोल्टाज, गोदरेज, हैवेल्स, ब्लू स्टार, लायोड, बजाज, इंटेक्स, गोदरेज, सिम्फनी, हायर सहित सभी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिलने का भरोसेमंद प्रतिष्ठान, विश्वसनीयता का आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है बराटा मोड़ के बगल में, जिला मऊगंज। मोबाइल नंबर 80 85 17 16 29 व दूसरा मोबाइल नंबर 99 93 52 52 54।